बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? यकीनन बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और खुर्रम रखे। तो दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत लज़ीज़ होने वाली है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लाहौरी चिक्कड़ छोले। आज की ये रेसिपी बिल्कुल आपको होटल वाले छोलों का मज़ा देगी और आपके नाश्ते का लुत्फ़ दुबाला कर देगी। ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चिक्कड़ छोले बनाना। आधा किलो मैंने सफ़ेद बारीक वाले छोले लिए हैं। साफ़ करके अच्छी तरह से सब कंकर निकाल कर इनको पानी में अच्छी तरह धो लिया है और पूरी रात के लिए इनको भिगो दिया है। भिगोते वक्त मैंने इनके अंदर 1 टेबल स्पून मीठा सोडा और 1 टेबल स्पून नमक डाला है और ये पूरी रात भीगे रहे हैं। 2 मीडियम साइज़ मैंने प्याज लिए हैं जिनको मैंने धोकर ब्लेंड कर लिया है। 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने धो लिया है और धोकर इनको भी मैंने ब्लेंड कर लिया है। देगची में 200 ml मैंने ऑयल डाला है और ऑयल गरम कर लिया है। गरम होने पर मैंने ब्लेंड किए हुए प्याज इसके अंदर डाल दिए हैं और इनको मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया है। ब्राउन करने के बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और इसको भी 5 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया है प्याज़ों के साथ। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 8 से 10 लौंगे, 8 से 10 काली मिर्चें, 6 से 7 दालचीनी और जायफल का छोटा सा टुकड़ा इसके अंदर डालेंगे और 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 5 से 6 मिनट तक सारे साबुत मसालों को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम अब डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च आधा टेबल स्पून। आप कम भी डाल सकते हैं अगर आप कम मिर्चें इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम हल्दी लेंगे 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून। अगर आपको ज़्यादा नमक खाना है तो आप और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटो पेस्ट जो हमने बनाया था। वो डालने के बाद हम सारे मसाले को 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे और इसको फिर अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि तेल ऊपर नहीं आ जाता। मसाला भूनने के बाद इसके अंदर आधा मग हम आटा डालेंगे। आप मैदा भी डाल सकते हैं जैसा आप चाहें, लेकिन आटे का इसके अंदर ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इस आटे को डालने के बाद आपने मसाले में इसको अच्छी तरह से आपने भूनना है और ये कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपने इसको चलाना है जब तक कि ये अच्छी तरह पक नहीं जाता। और आपने साथ साथ इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये देगची में ना लगे, क्योंकि आटा डालने के बाद मसाला जो है वो देगची में लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने साथ साथ चम्मच चलाते रहना है ताकि ये ना लगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपने भीगे हुए चने और जिस पानी में आपने चने भिगोए थे वही पानी आपने चनों के साथ डालना है और उसी के अंदर हमने चने पकाने हैं। ये देखिए, अगर आपने देगची के अंदर चने बनाने हैं तो आपने इसके अंदर 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी आपने और डालना है और उबाल आने पर आपने आंच आहिस्ता कर देनी है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला। इनको हमने पानी डालने के बाद डालना है, पहले नहीं डालना। और जब उबाल आ जाए तो हमने फ्लेम आहिस्ता कर देंगे। अगर आपने प्रेशर कुकर में चिक्कड़ छोले बनाने हैं तो उसके लिए आपको 30 से 40 मिनट दरकार होंगे, लेकिन उसमें भी आपने फ्लेम को आहिस्ता ही रखना है, तेज़ नहीं करना, वरना छोले नीचे लग जाएंगे। ये देखें, छोले हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ये मैंने हलीम घोटने वाले घोटने से अब मैं इसको अच्छी तरह मैश कर लूँगी। 8 से 10 मिनट तक मैंने घोटने से अच्छी तरह से इनको मैश किया है छोलों को और ये तकरीबन काफ़ी हद तक ये मैश हो चुके हैं। दोस्तों, चिक्कड़ छोले हमारे बिल्कुल अब पक चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने 1 चिकन क्यूब, जो कि ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें मर्ज़ी आपकी, 2-3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डाला है और एक उबाल देकर इसको चूल्हे को बंद कर दिया है। तो दोस्तों, हमारे चिक्कड़ छोले बिल्कुल तैयार हैं। आप सुबह नाश्ते में इसको पूरियों के साथ या रोगनी नानों के साथ बिल्कुल सर्व कर सकते हैं। मेरी रेसिपी आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।